अप्रोक्सीमेशन। बेटा आपने जब डेरिवेटिव पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से तो क्या लिखते हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। ऐसे ही पढ़ा होगा, बोलो बच्चों। और ये भी आपको यहाँ एस टेंडिंग टू 0, एस टेंडिंग टू 0, 0 नहीं होता है, टेंड करता है 0 को, मतलब एच क्या होता है यहाँ पर, एच की वैल्यू की बात किया जाए तो 0.0000, बहुत सारी जीरो के बाद होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर यदि एच को अपन लोग मान लेते हैं, यदि डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर, और लिमिट, यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ लिमिट नहीं फाइंड आउट करनी। क्लियर है। यहाँ पर लिमिट आप हटा दीजिए और h को डेल्टा x से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आएगा बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। ये h की जगह क्या रख दोगे, डेल्टा एक्स। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, डेल्टा एक्स को आप एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, तो हेंस एफ डैश एक्स डॉट डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ। अब यहां से आप क्या करोगे, एफ एक्स को भी आप लेफ्ट साइड ले जा सकते हो, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स लगा सकते हैं, इक्वल नहीं होगा, अप्रोक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश डेल्टा एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स डॉट डेल्टा एक्स। यही आपका अप्रोक्सीमेशन निकालने का फार्मूला, जो भी आप सोचना, या प्रॉपर्टी। क्लियर है। क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डॉट डेल्टा एक्स। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं, जैसे आपसे बोला जाए यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू, यहाँ पर फाइंड द approx value of 126 की पावर 1/3। बच्चों यदि आपसे बोल दिया जाए कि भैया फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 126 की पावर 1/3, यदि आपको जनरली वे में बोला जाए कि 126 की पावर 1/3 की वैल्यू निकालो, तो क्या आप लोग विदाउट कैलकुलेटर निकाल सकते हो, बोलो बच्चों। क्या विदाउट कैलकुलेटर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप, बोलो भाई। यस सर। निकाल सकते हो आप विदाउट कैलकुलेटर। सर 5 आएगा ना इस पर, 5 5 1 2 1 to 6 है बेटा, एक मतलब 1 to 6। अच्छा हो सर, 5 जैसा लग रहा था। नहीं नहीं नहीं, 1 to 6 की पावर 1/3, इसके आप निकालने बैठोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसमें क्या होता है कि अप्रॉक्स वैल्यू, कैलकुलेटर भी कोडिंग ऐसी सेट की जाती है, कैलकुलेटर से तो निकालोगे तो कैलकुलेटर में जो अभी करेंगे हम लोग, यही कोडिंग कैलकुलेटर में भी सेट की जाती है। पता है, आपका मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कैलकुलेटर हो, इस सब कोडिंग बेसिस पे चलता है। ये बात तो पता होगी ना आपको, बोलो भाई। तो यहाँ पर आपको फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 126 की पावर 1/3 कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा, आप 126 को क्या ये लिख सकते हो क्या, 125 प्लस 1 की पावर 1/3। क्लियर है बेटा। क्या 126 को लिख सकते हो 1/126 को 125 प्लस 1, और 125 के कंपेयर में इसको यदि आपने x मान लिया, 125 के कंपेयर में 1 बहुत छोटा है, डेल्टा x आप इसको मान लो। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख गया बच्चों, इसको x मान लिया, इसको डेल्टा x मान लिया। क्लियर है। तो यहाँ पर यदि fx की बात करें, fx इक्वल टू, ये तो fx इक्वल टू क्या है यहाँ पर 126, इसको यदि पूरे को पहले x मानोगे, यहाँ पर x की पावर 1/3 टाइप पे दिखेगा। बोलो बच्चों, यहाँ पर x क्या है 125 और डेल्टा x क्या है बच्चों। क्लियर है। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, और fx इस टाइप का ही दिखता है, x की पावर 1/3 टाइप का ही दिखेगा यहाँ पर। तो अब आपको करना क्या है, f ऑफ
125, मतलब ये फार्मूला डायरेक्टली लगाना है। 125 प्लस 1 इक्वल टू, या अप्रॉक्स वैल्यू देगा तो अप्रॉक्सीमेशन 1। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एफ एक्स, पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। एफ ऑफ 125 प्लस एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 125 डॉट डेल्टा एक्स। क्लियर बच्चों, यहाँ पर आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर 1/3, आप यहाँ से एफ एक्स निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, एफ ऑफ 125 प्लस 1 अप्रॉक्स में, यहाँ पर बच्चों एफ ऑफ 125, अब एफ ऑफ 125 मतलब एफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स की पावर 1/3, तो यहाँ पर 125 की पावर 1/3 आप कर सकते हैं प्लस ऑफ, अब एफ डैश एक्स, एफ एक्स ये दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों बोलो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, हेंस 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3। क्लियर है, यहाँ पर आप क्या लिख लोगे 1/3 और एक्स का क्या रखोगे 125 की पावर माइनस 2/3 डॉट अप्रॉक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, हेंस एफ ऑफ 125 प्लस 1। अब यहाँ पर 125 की पावर 1/3 आ रहा है, 125 की पावर 1/3 कितनी वैल्यू देगा 5 दे देगा क्या बोलो बच्चों, प्लस 1/3, यहाँ पर आपको 125 की पावर 2/3 डॉट 1 आप नल भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों आप लोग ये सॉल्व आउट करके हमें बताओ 125 की पावर 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी। तो पहले आप क्या करोगे 1/125 की पावर 1/3 कर दोगे तो 5 की पावर आ जाएगी 2, तो कितना आ जाएगा 25। क्लियर है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ 125 प्लस 1 को 126 ही रखो, ये रख सकते हैं, इक्वल टू 5 प्लस 1/3 डॉट कितना आया था बच्चों 25। क्लियर है, अब यहाँ पर 5 प्लस 1/75, ये आपका आ गया एफ ऑफ 126 इक्वल। ठीक है, अब 5 प्लस 1/75, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/75 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो बात, 0.13। 0.5 प्लस 0.013 टाइप का आएगा। ठीक है, अब देखोगे इसकी वैल्यू ऐसे ही कुछ दिखती नजर आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.013, ये आप इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल सकते। क्लियर है, बोलो बच्चों, आपको जैसे ही यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू जिसके बोला जाएगा तो वहां से आप पहले फंक्शन निकालोगे। तो फंक्शन किस टाइप का दिखेगा, अब यहाँ पर 126 की पावर 1/3 था तो यहाँ पर x की पावर 1/3 मान लिया। सपोज मान लो क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर आ जाए 24 की पावर 1/2, तो यहाँ पर फंक्शन आपको क्या लिखना चाहिए, जो एफ एक्स आएगा बच्चों वो आना चाहिए x की पावर 1/2। क्लियर है, या आपको जो जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू देखेंगे उस वैल्यू को देख के आपको फंक्शन पता चल जाना चाहिए। क्लियर है, आप पहले इतना नोट करो फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। और ये भी याद रखना यहाँ पर 126 को आप ये भी याद रखना कि भैया यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 किसका पावर हो सकता है, तो 125 की यदि 1/3 कर देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्लियर है, और किसी से रिप्लेस मत करना, जैसे यहाँ पर है इस क्वेश्चन में देखते हैं अभी आपको पता चलेगा कैसे रिप्लेस करना होता है। एक्स क्या लेना है, डेल्टा एक्स क्या लेना है, ये भी आपको पता करना पड़ेगा।
नोट हो गया बच्चों? सर हाँ बोलो रुद्र। 1 मिनट सर वैसे। यस सर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मान लो यहां पर आपको दे दिया जाए फाइंड दी अप्रॉक्स वैल्यू √101। अब बताओ बच्चों, यहां पर √101 तो यहाँ पर फंक्शन क्या ले लोगे आप? f(x) इक्वल टू √x ले लोगे क्या? बोलो भाई, फंक्शन तो आपको दिख गया होगा। अब आपको ये भी सोचना है 101 को कैसा स्प्लिट करें, कैसे स्प्लिट करें x और डेल्टा x को। बताओ यहाँ पर कैसे स्प्लिट करोगे? 100 + 1। हाँ 100 + 1 के स्प्लिट करोगे यहाँ पर। क्या बात क्लियर है बच्चों? बोलो। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा और डेल्टा x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका फार्मूला बेसिकली क्या होता है? f(x) + डेल्टा x f(x) प्लस क्या हो गया बच्चों फार्मूला? f' x डेल्टा x। क्लियर है? अब आप रख सकते हो यहाँ पर f(100 + 1) इक्वल टू या आपको अप्रॉक्स f(x) कितना है यहाँ पर? √100 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। f(x) इक्वल टू √x और x से क्या कर दोगे? 100 रख दोगे तो √100 प्लस f'(x), यहाँ से f'(x) निकाल लो बच्चों। 1/2 √x आ जाएगा। मैंने इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन बताया √x का 1/2 √x। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? 1/2 √x कितना है यहाँ पर? 100 तो डेल्टा x 1। यहाँ से आप निकाल सकते हो √100 की वैल्यू 10 प्लस 1/2.10.1 hence 10 प्लस 1/20 कैलकुलेट हो यहाँ पर 10 प्लस 1/20 को कितना लिखोगे आप? बोलो बच्चों। 0.05। 0.05। ये तो बात पता चल जाती है ना सबको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10.05। यही आपका इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है √101। आपको केवल फंक्शन पता चल जाए और x और डेल्टा x पता चल जाए तो आप डायरेक्टली फार्मूले में रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना इस क्वेश्चन में करना होगा। बच्चों नोट हो गया? नोट करो और जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो बच्चों। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बताया था √24, तो यहाँ पर f(x) आपको पता चल जाएगा। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बताना, फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स वैल्यू f(x) इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? √x आ जाएगा। और यहाँ पर x कितना लोगे? बोलो बच्चों। 25। हाँ यस, आपको यही सोचना है। यहाँ 25 डेल्टा x कितना आ जाएगा? क्लियर है? तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा 25 - 1 टाइप का, और 1। ये भी आप कर सकते हो।
क्लियर बच्चों? अब हाँ, Yes, इसी की वैल्यू निकालना है आपको। क्या आ जाता है यहाँ पर? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डॉट डेल्टा एक्स। क्लियर है? यहाँ पर एफ एक्स कितना आएगा बच्चों? रूट एक्स आप रख दोगे तो रूट 25 प्लस एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 1/2 रूट 25 डॉट 1। क्या यही आएगा कि कुछ दूसरा आएगा? क्योंकि डेल्टा एक्स, सॉरी, यहाँ पर डेल्टा एक्स को -1 लेना पड़ेगा ना, तभी तो 24 आएगा। 1 ले लोगे तो 26 हो जाएगा जाके। यहाँ पर डेल्टा एक्स -1 है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी रख दोगे बच्चों? -1, क्योंकि यहाँ पर एक्स को 25 ले लिया। हमें ये बात पता होनी चाहिए, जैसे रूट ओवर लगाया तो यहाँ पर ऐसा कुछ लेना पड़ेगा कि रूट ओवर में हट जाए वो रूट। क्लियर है? जब 1/3 हो तो ऐसा आपको दिया ही जाएगा क्वेश्चन में। समझ में आया? आपको ये नहीं कि ऐसा दे दिया जाए 29 टाइप का दीजिए, 29 टाइप का नहीं दिया जाएगा आपको, ऐसा ही कुछ दिया जाएगा जो स्क्वायर रूट में आ जाए या क्यूब रूट में आ जाए, ऐसा ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू -1 आ गया, तो बच्चों यहाँ पर रूट 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 + 1/10 डॉट -1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 5 - 1/10 हेंस 5 - 0.01, ऐसे ही आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4.99। यही आपका आंसर। क्लियर है बच्चों? रूट 24 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही है, 4.99। सर हाँ बोलो। आपने 25 क्यों लिया? 25 को बेटा स्क्वायर रूट में कर सकते हैं हम। क्लियर है? ओके सर। स्क्वायर रूट में इसको 25 को हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं ना। 20 भाई यहाँ पर जैसे 30, मान लो हम 24 को 23 + 1 लिख सकते हैं, बट रूट 23 जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर 23 आएगा, 23 का हम रूट नहीं ले सकते हैं, या सॉरी स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। क्लियर है? तो आपको ऐसा क्वेश्चन ही दिया जाएगा। अब जैसे आप मान लिया जाए, आपसे बोल लिया जाए अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट 99, बताओ भैया आप लोग सारे बच्चे इसका आंसर बताओ जल्दी से। फाइंड दी अप्रोक्स वैल्यू रूट 99। तब इसको क्या कर लोगे बच्चों? रूट ओवर 100 - 1। क्लियर है? यहाँ x कितना आ गया? 100 एंड डेल्टा x आ गया -1। देन आप आगे कर सकते। क्लियर बच्चों? yes, sir. जल्दी से करो। ये क्वेश्चन हो गया रोहन? पहले बताओ, रूट 99 का हो गया कि नहीं? सर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो भाई। अब रेस्ट आपको बोला जाएगा क्यूब रूट 999 ट्रिपल 9, मतलब आप ये क्वेश्चन करोगे, इसके बाद रूट ओवर 66 की पावर, मतलब 1/3, 66 के क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर क्या करोगे बच्चों? बोलो। 1000 माइनस। हाँ, 1000 - 1 कर लोगे। क्लियर है? यहाँ पर क्यूब रूट रहेगा आपका, तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाना चाहिए फंक्शन क्या आ जाएगा? x की पावर 1/3 आएगा। क्लियर है? और जब आपको ये पता चल गया तो आप सिंपली क्या करोगे? क्यूब रूट 999, फंक्शन बेसिकली यही होता है, इक्वल टू f(x) प्लस f'(x) डॉट डेल्टा x। यही करते हैं अपन लोग। अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? f(x) क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा x यहाँ पर बेटा -x यहाँ पर आ जाएगा 1000 और डेल्टा x आ जाएगा -1।
तो यहाँ पर √1000 प्लस एफ डैश एक्स कितना आएगा, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट कर लूँ 1/3 एक्स की पावर -2/3, या आप ये भी लिख सकते हो 1/3 100 की पावर, आप लोग कर लेना, ठीक है। इसके बाद इसको सीधा सीधा 2/3 लिख सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या जाएगा 1/3 1000 की पावर 2/3, यही आएगा बच्चों। डॉट डेल्टा एक्स कितना है -1, यहाँ से आपका आ जाएगा 10 प्लस 1/3 डॉट, अब 1000 की पावर, तो पहले आप क्या करोगे 1/3 करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 की पावर 2 कर दोगे तो 100 आ जाएगा, डॉट -1, तो हेंस कितना आ जाएगा बच्चों 10 - 1/300। इसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे, क्लियर है। अब जैसे आप इसको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तब क्या करोगे आप, इसमें बताओ क्या कर सकते हैं आप। यहाँ पहले फंक्शन तो पता चल जाएगा x की पावर 1/3, क्लियर है। यहाँ फंक्शन तो पता चल गया आपको। अब यहाँ पर x क्या लोगे, बोलो रिद्धि। 64 और डेल्टा x क्या आ जाएगा 2, क्लियर है। अब यहाँ पर भी सेम वही आपको करना है, √66 इक्वल टू, हाँ बेटा सही है। तो यहाँ पर √66 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, fx आप पहले लिख लो, fx प्लस f डैश x डॉट डेल्टा x। fx हमने कितना लिखते हैं यहाँ पर √64 प्लस इसको f डैश x, इसका हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 1/3 64 की पावर 2/3 डॉट प्लस 2 रख लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 4 प्लस 1/3 डॉट 66 4 का पावर 16 डॉट 2 से आप कट करोगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा बच्चों 4 प्लस 1/24। आप इसको सॉल्व कर सकते। तो बात पता चली आपको कैसे करना है, बोलो बच्चों। यस सर। आपको सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, बेटा इसमें 4 प्लस कुछ आएगा ना, 1/24 करोगे तो 4 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, 4.04 समथिंग आएगा, 4.0 सर 0.04। है ना, ऐसे कुछ आएगा, 5.04 टाइप का आएगा कुछ, जो भी देख लो आप लोग कैलकुलेट करके कर सकते। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब आपको दिखना चाहिए, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेडियस, ये बेटा बोर्ड में फ्रिक्वेंटली आता है क्वेश्चन इसका, आप लोग ध्यान रखना सीबीएसई में। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल increases from 5 centimeter to 5.1 centimeter. Find the increase area. बताओ भाई, इसकी रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रही है, 5 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर।
तो आपको ये बात पता होना चाहिए r प्लस डेल्टा r कितना है 5.1, ये r होगी प्लस उसमें इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा r इक्वल टू 5.1 है। तो यहाँ से डेल्टा r निकाल सकते हो क्या बच्चों? डेल्टा r कितना आ जाएगा 0.1। आपने डेल्टा r यहाँ से निकाल लिया। क्लियर बच्चों? ये आप डेल्टा r बोल सकते हो, इसको आप dr भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेल्टा r भी स्मॉल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और dr भी स्मॉल वैल्यू भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बच्चों? अब आपको पता होना चाहिए एरिया कितना होता है सर्कल का, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसका आप डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी कहाँ से करेंगे, आर dr फॉर्म ले रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू r रिस्पेक्ट करोगे तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई डॉट 2r डॉट 1। क्लियर है? यही आएगा भाई। यहाँ r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये चीज याद रखना, डी ए अपॉन डी आर यहाँ पर कितना आ जाएगा पाई एज इट इज, r स्क्वायर क्या आ जाएगा 2r डॉट r का क्या, फिर r का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आ गया बच्चों डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई r। अब अपन को डी ए अपॉन डी आर ही चाहिए था। क्लियर बच्चों? तो डी ए चाहिए, हाँ बेसिकली एरिया इंक्रीज करना है, डी ए चाहिए तो क्या करोगे डी ए इक्वल टू 2 पाई आर डॉट डी आर भी लिख सकते हो आप। अब 2 डॉट पाई डॉट आर कितना है 5 डॉट 0.1, जो भी आप करें आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 0.1 1 आ जाएगा, तो सिंपली पाई आ गया। तो जो एरिया इंक्रीज कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्लियर बच्चों? Yes, sir. नोट कर लो आप। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्योर फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसको मैं कोशिश करता हूँ आप लोग मेरी हेल्प करना, ठीक है भाई। टाइम ऑफ कैपिटल टी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम of length L is given by time equal to 2 pi root L by G। क्या जो पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई डॉट रूट L अपॉन G होता है। ये बात पता है सबको? बोलो भाई। Yes, sir. ये तो देखा होगा ना फिजिक्स में कहीं ना कहीं। अब आपसे पूछा गया इसमें फाइंड दी परसेंटेज एरर ऑफ टी, मतलब टाइम पीरियड पे एरर क्या आएगी। और इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ दिया हुआ है एंड an increase of 2% in the value of L, मतलब लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही 2%। और सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है डिक्रीज ऑफ 2% इन दी वैल्यू ऑफ L। कैसे करेंगे? क्या कोई बच्चा बताएगा?
बोलो बच्चों। बोलो रिद्धि, पता चला कैसे करेंगे? प्रथम जागृत जनन कुछ पता चल रहा है कि नहीं? देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अपन लिखेंगे t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। यहाँ पर आपको ये चीज पहले कंफर्म करनी पड़ेगी, यहाँ वेरिएबल क्या क्या है। टाइम पीरियड भी वेरिएबल हो सकता है और रूट मतलब जो लेंथ है वो भी वेरिएबल। इसके अलावा तो सब कांस्टेंट है। बोलो बच्चों, 2 पाई भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9.81 होती है, और 2 पाई ये तो कांस्टेंट आपको दिख गया। क्लियर है? बोलो भाई। इसमें आपको पहली चीज तो ये पता करना पड़ेगा वेरिएबल क्या क्या है। यहाँ पर टाइम पीरियड और लेंथ ही वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले भैया इसको लॉग ले लो दोनों साइड, एक लॉग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग टी इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन। अब इसको क्या लिख दोगे, लॉग टी इक्वल टू लॉग 2, जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस में आ जाते हैं, लॉग 2 डॉट लॉग पाई प्लस ऑफ, यहाँ पर रूट है, रूट एल अपॉन रूट जी है, तो क्या करोगे, रूट आगे आ जाएगा 1/2 लॉग एल प्लस 1/2। यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, जी ऊपर जाएगा ना, माइनस का आ जाएगा -1/2 लॉग जी। क्लियर बच्चों? अब आप क्या करोगे, विद इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एल, क्योंकि यहाँ पर एल ई के बारे में बोला गया है। एल कभी इंक्रीज हो रही 2% से और कभी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल कितना आ जाएगा बच्चों, लॉग टी का 1/t डॉट dt बाई डी एल इक्वल टू लॉग 2 तो बेटा कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, लॉग पाई भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बोलो भाई। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप किसी के भी रिस्पेक्ट में करोगे वो 0 ही आएगा। इक्वल टू 1/2 डॉट 1/L डॉट क्या आ जाएगा, एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो यहाँ पर अपॉन डी एल, भाई एल का करोगे तो एल डी एल और डी एल 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 डॉट 1/। अब बच्चों क्या करना है, इसके आगे क्या करोगे, बोलो भाई। नहीं पता चल रहा है क्या किसी को? तो इसके आप क्या करोगे, डीएल को आप इस साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन टी इक्वल टू 1/2 dl अपॉन एल। क्लियर है? ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या करोगे, इसमें भी इंटू 100 कर दोगे, इधर भी इंटू 100। ये क्या हो गया, परसेंटेज में हो गया। तो यहाँ पर बच्चों 1/2 डॉट डीएल अपॉन, ये इंक्रीज हो रहा है डीएल अपॉन एल, ये बेसिकली डीएल अपॉन एल ही दिया हो तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 2% इंक्रीज हो रहा है। तो डॉट 2% कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ गया। तो यहाँ पर जो dt अपॉन टी मतलब जो टाइम पीरियड है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 1%। क्लियर है? इस पे इस केस पे आएगा टाइम पीरियड कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 1%। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो लेंथ है वो 2% डिक्रीज कर रही है पेंडुलम की, तो बच्चों यहाँ पर dl अपॉन डी, यही आप सेम इक्वेशन रखोगे, dt अपॉन, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए है, dt अपॉन टी डॉट 100 इक्वल टू 1/2 डॉट ये dl अपॉन एल इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या बात पता चली क्या? यहाँ डिक्रीज हो रही है 2% से लेंथ, तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, -1%। तो आपको यहाँ पर टाइम पीरियड कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर तो 1% डिक्रीज होगा। ये आपका 1% इंक्रीज हो रहा है इसमें और 1% डिक्रीज। ठीक है?
Yes, sir. ये तो बहुत अच्छा, ये जेईई में 2-3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फिजिक्स में पूछा गया, मतलब मैथ में कभी नहीं पूछा गया, फिजिक्स में ही पूछा जाता है क्वेश्चन। रिद्धि, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिजिक्स का ही मैंने लिया है। द प्रेशर P and the volume V of a, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लियो कि नहीं तुम लोग, ऑफ ए गैस और, बोलो बच्चों, और कनेक्टेड बाय द रिलेशन PV की पावर 1/4 इक्वल टू A। ये क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? द प्रेशर P एंड द वॉल्यूम V ऑफ ए गैस और यहाँ होगा कनेक्टेड बाय रिलेशन PV की पावर 1/4 P डॉट V की पावर 1/4 इक्वल टू A। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, इसे पूछा गया आगे, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर corresponding प्रेशर, मतलब इसमें प्रेशर इंक्रीज कर रहा है करस्पॉन्डिंग 1/2 परसेंटेज, करस्पॉन्डिंग को डिक्रीज भी करना चाहिए ना इसमें, करस्पॉन्डिंग टू ए डिक्रीज of 1/2 percentage in value। क्लियर है? आपको ये बात पता होनी चाहिए भैया, यहाँ पर PV की पावर 1/4 इक्वल टू A दिया हुआ है, रिलेशन A दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज पूछा गया है ताकि वॉल्यूम डिक्रीज करे। क्लियर है? क्योंकि आपको ये बात पता है, जनरली कोई बॉडी, थर्मोडायनेमिक्स 11th के साथ पढ़ाया गया हो आपको, हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यहाँ पर मान लो कोई बॉडी है, चलो ठीक है, ये मान लो ठीक है कोई बॉडी, इसके अंदर एयर भरी हुई है, यहाँ पर एयर भरी हुई, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स होती है वो एयर के लिए ही सारे फार्मूले वैलिड होते हैं। तो जो एयर भरी है यहाँ पर, तो एयर, इसको आप क्या वॉल्यूम डिक्रीज करो, वॉल्यूम मान लो छोटा करो। तो आपको ये बात तो पता है एयर के तो मॉलिक्यूल्स है ही है, तो क्या है, इस मान लो इसके बाद ये इनिशियल स्टेज पे है, कोई भी आप पॉट ले लो, बर्तन ले लो, कोई भी ले लो, और इसके बाद आप मान लो इसको डिक्रीज करके बहुत छोटा सा कर दो, इतना कर दो, तो आपको एक बात पता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम आप डिक्रीज कर रहे हो, तो क्या प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई? क्योंकि पार्टिकल नहीं बाहर जा रहे एयर के, ये आप केवल वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। आपको ऐसे भी समझ में आना चाहिए। बात क्लियर है बच्चों? बोलो बोलो भाई। Yes, sir. ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी पॉट का यदि वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो उसका जो अंदर जो पार्टिकल है गैस के, वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्या करो, PV की पावर 1/4 इक्वल टू A, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पर ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। बोलो भाई, किसके रिस्पेक्ट में कर दो, P के रिस्पेक्ट में कर दो या P के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? बोलो बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? चलो ठीक है, आप इसका बेसिकली डिफरेंशिएशन निकालो किसी के भी रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्योंकि क्या है, वॉल्यूम जैसे डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो आप रिस्पेक्ट किसी का भी ले सकते, डजंट मैटर, रिस्पेक्ट का इसमें बात ही नहीं आएगी। देखना, इसको आप क्या मान लोगे, फर्स्ट फंक्शन मान लोगे, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लोगे।
ऐसे ही करोगे डिफरेंशिएशन, या आप लॉग लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लॉग लेके ही कर लो, क्योंकि फिजिक्स में आपको लॉग लेके ही पढ़ाया जाता है जनरली। बोथ साइड और लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, log PV की पावर 1/4 इक्वल टू log। अब यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, log P प्लस 1/4 log V इक्वल टू log A। यहाँ पर आपका जब जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, dP अपॉन P आ जाएगा प्लस ऑफ 1/4 dV अपॉन P आ जाएगा। क्लियर है, इक्वल टू 0, कुछ ऐसा ही आता है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, dP अपॉन P इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 dV अपॉन dV करिए, dV अपॉन B करो। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया, dV अपॉन V मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है कितने परसेंट, 1/2%, तो रख दो यहाँ पर। और डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या है, dV अपॉन जो V है इसमें पहले 100 का मल्टीप्लाई भी तो कराओगे, इसमें भी आप 100 का मल्टीप्लाई करा दो, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ परसेंटेज में आ जाएगा। अब ये कितने परसेंट डिक्रीज कर रहा है, 1/2%, मतलब -1/2 आपको, तो -1/4 डॉट -1/2। क्लियर बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस प्लस 1/4, तो यही आपका परसेंटेज। तो मतलब आपका जो प्रेशर कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 1/8%। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. क्या हुआ, प्रथम बोलो क्या हुआ तुमको, किसी ने और बोला था ना रिद्धि के साथ, बोलो भाई। तो आप ईरर वगैरह के क्वेश्चन फिजिक्स में पढ़ लेना भाई, मैंने 2 ही क्वेश्चन करा दिए, मेरे इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मुझे भी सोचना पड़ता है ना इसके बारे में।